अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं भूत। भूत किसे कहते हैं? तो भूत वैसे तो आप जानते हो, जो समय बीत जाता है उस बीते हुए समय को भूत कहते हैं, लेकिन उसे थोड़े मानते हैं भूत। भूत तो वो होता है, भूत के लिए तो योजना बनाई जाती है। कैसे बताया जाता है? शाम के समय बताया जाता है। शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना लगे, तब लोग कहते हैं जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, माहौल बनाया जाता है। मतलब जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं और फिर दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लो कर लो बात। जिसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अकाल मृत्यु मर गया, वो दूसरे के शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, किसके शरीर में आकर इच्छा पूरी करता है? वो इच्छा पूरी करता है रड़कू की लड़की के शरीर में आके। रड़कू की लड़की को ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, न रहने को घर है, सुबह शाम पिटाई होती है और बेचारी को न जाने कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। उसके शरीर में आता है भूत। आपने कभी सुना है कि भूत जो है माँ लीलावती के, लक्ष्मीबाई के भीतर भूत आया हो, माँ मैत्रेयी के, माँ सीता के भीतर भूत आया हो? आपने कभी सुना हो माँ रुक्मणी के भीतर भूत आया हो? आपने सुना है कभी किसी और के भीतर भूत आया हो? इस भूत को यही पता नहीं जाना चाहिए कहाँ है। इस लड़की के भीतर जा रहा है जिसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। कैसा मूर्ख भूत है! अरे मैं कहता हूं, इस भूत में थोड़ी भी बुद्धि होती तो ये रड़कू की लड़की में नहीं, सोनिया गांधी में आता, ये प्रियंका गांधी में आता, राहुल गांधी में आता, नरेंद्र मोदी में आता, जो बाइडेन में आता, पुतिन में आता, अंबानी में आता, अडानी में आता, लक्ष्मी मित्तल में आता। यहां मजे हैं। लेकिन ये मूर्ख भूत ऐसी जगह जाता है जहां न विद्या है न धन है, उस मूर्खता में जाकर अपना सिर पटकता है। भला ऐसे मूर्ख भूत से डरने की कोई आवश्यकता है? क्या मूर्खता की बातें। फिर कहते हैं कि जीवात्मा भूत बन जाता है। श्री कृष्णचंद्र महाराज ज्यादा बड़े विद्वान हैं या ये बकवास करने वाले लोग? श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम जन्म, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म हो चुका। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। तो जिसका जन्म हो गया, जिसका जन्म हो चुका, उस वो भूत कौन बनेगा? प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना शरीर प्राप्त कर लेता है। ईश्वर की व्यवस्था में दोष नहीं है। इधर मरता है उधर जन्म पा जाता है। उसकी मृत्यु के समय ही उसकी अगली योनि निर्धारित हो जाती है, और मृत्यु होते ही वो अगली योनि में चला जाता है। तो फिर भूत कौन बना? मुल्ला जी का बाप। ये जो मुल्ला जी शाणे झपटे ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि भूत बन गया है। भूत बनने के लिए श्री कृष्ण जी तो जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर कौन भूत बन जा रहा है? कौन भूत बनेगा? श्री कृष्ण जी बड़े विद्वान हैं या ये झाड़ने फूंकने वाले ज्यादा बड़े विद्वान हैं? ये भी विचारणीय विषय है। दूसरी चीज ये, जीवात्मा के पास जब तक शरीर ना हो वो काम नहीं कर सकता। मेरे पास इस मोबाइल को पकड़ने के लिए हाथ है, लेकिन हाथ ही ना हो तो मोबाइल को कैसे पकड़ूंगा? मैं किस तरह पकड़ूंगा? इसलिए जीवात्मा के पास जब शरीर नहीं होता तो उपकरण नहीं होने से जीवात्मा लाचार है। वो तो क्रियावान तब होता है जब उसे शरीर मिलता है। शरीर ही उसका साधन है। बिना इस शरीर रूपी साधन के वो संसार में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, भूत जो है वो बीते हुए समय को कहते हैं, या 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये 5 महाभूत होते हैं। इसके अलावा जो भूत की कल्पना लोगों ने कर रखी है ये केवल उनकी कल्पना है। भूत के बाद आता है प्रेत। प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत कहते हैं जब तक शरीर में प्राण चलता है तो उसे प्राणी कहा जाता है, और जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो उस बची हुई लाश को संस्कृत भाषा में प्रेत कहा जाता है। प्र इति प्रेतः, जिसमें से प्राण निकल गए तो जो शरीर बच गया है उस शरीर का नाम प्रेत है। क्या ये भूत, ये प्रेत किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? भूत जो बीत गया समय है, और प्रेत जो मर गया व्यक्ति है, जो लाश पड़ी है, क्या ये किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो हाँ बंधुओं, ये बिगाड़ सकते हैं। ये पूरे समाज का बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि भूत कहते हैं इतिहास को, और जो इतिहास की बात नहीं मानता वो बर्बाद होता है। वो जातियां नष्ट हो जाती हैं जो अपने इतिहास से नहीं सीखती। इसलिए अपने इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। जब तुम इतिहास से सीखोगे, जानोगे इतिहास में क्या हुआ, किसने क्या किया,
कौन से सिद्धांत ने कितनी बिगाड़ करके आपको मूर्ख बनाकर आपके जीवन को नष्ट कर दिया है बंधुओं। जब तुम ये सीख जाओगे तब इतिहास तुम्हें बचाएगा, लेकिन यदि तुमने इतिहास की उपेक्षा की तो यही इतिहास तुम्हें नष्ट कर देगा। श्री कृष्णचंद्र महाराज गीता में कहते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वरीत। मरा हुआ धर्म मार डालता है और रक्षित धर्म तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म की सदैव रक्षा करनी चाहिए। रक्षा किया हुआ धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा, इसीलिए इतिहास से सीखो और धर्म की रक्षा करो। इन भूत प्रेत आदि के जैसी वास्तविकता मैंने बताई है वैसी ही वास्तविकता मानो। आगे भी बताऊंगा, अभी सुनना, पूरी बात नहीं हुई है मेरी। उसके बाद आते हैं पीर मजार भूमिया खेड़े, ये सब आते हैं, इन्हें भी समझ लो। ये पीर मजार खेड़े भूमिया ये सब क्या होते हैं बंधुओं। पहले 700 साल तक इस देश पर मुसलमानों का राज रहा। मुसलमानों ने उस काल में हमारी माताओं बहनों के साथ असंख्य अत्याचार किए, सामूहिक बलात्कार, उन्हें घर में रख लेना, रखेली बना देना, वेश्याएं बना देना, सड़कों पर बेच देना, नग्न स्त्रियों का बाजार लगाना, ये सब मुसलमानों ने किया। अकबर नाम का एक मुसलमान बादशाह था, उसके हरम में 5000 स्त्रियां रहती थी, और जो बाजार वो लगाता था स्त्रियों को बेचने का, मीना बाजार जिसे कहते थे, उसमें नग्न स्त्रियां ही बेची और खरीदी जाती थी। महान अकबर का एक कारनामा था जो महान अकबर ने किया। यही मुसलमान जब मर जाते थे तो मरने के बाद गरीब मुसलमान तो मिट्टी में दबा दिए जाते थे, उनकी कच्ची कब्रें बनती थी, लेकिन जो अमीर मुसलमान होते थे उनके ईंट मिट्टी पत्थर से छीनकर पक्की कब्र बना दी जाती थी। उन्हीं पक्की कब्रों को आज पीर और मजार कहते हैं। उन्हीं पर हरा कपड़ा डालकर मुसलमान बैठकर अपना धंधा चलाता है और उसी धंधे पर आप माथा फोड़ने जाते हो। इन सारे पीरों और मजारों पर सारे हिंदू जाते हैं दिया जलाने, चादरें चढ़ाने, कोई और नहीं जाता है। ये इस कब्र के नीचे जो दबा पड़ा है वो तो गल सड़कर मिट्टी हो चुका है, वो तो बर्बाद हो चुका है, ना उसका कंकाल बचा है, ना मांस बचा है, ना रक्त बचा है, ना मज्जा बची है। लेकिन बंधुओं, उस पर चादर चढ़ाने जाते हो, तुम उस पर दिया जलाने जाते हो, तुम उस पर धोंक मारने जाते हो। मैं खिलाफ नहीं हूं पीर मजार की, बिल्कुल नहीं, मैं भी इस पक्ष में हूं कि इन पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन बंधुओं, प्रयास करो क्या अपनी परंपराओं की ओर लौट सको, लौटो उस वेद की ओर जहां प्रकाश है, विद्या है, ज्ञान है, उन्नति है, सब कुछ है। तुम कहां उन मूर्खों में टक्कर मार रहे हो जिनसे हमारा कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये तो मैंने आपको कतिपय चीजें जो हमारे बीच में चल रही हैं वो बताई। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे भूत प्रेत सिर आ जाना, देवी देवता सिर आ जाना। देवी देवता भूत प्रेत कैसे सिर आते हैं वो बताता हूं। 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग क्या होता है? बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, हम ठीक हो जाते हैं, ये तो शारीरिक बीमारी का समाधान है। लेकिन कुछ शारीरिक बीमारी ऐसी होती हैं जो ज्यादा खतरनाक नहीं होती लेकिन हमें डरा बहुत देती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चे को पीलिया होता है, डॉक्टर हमें कहता है इसे पीलिया हुआ है, मशीन में रखना पड़ेगा, हम बड़े घबरा जाते हैं। लेकिन बंधुओं, जानते हो ये पीलिया बहुत जरूरी वस्तु होती है। जब होते ही बच्चे को पीलिया हो तो वो उसके मस्तिष्क के एक्सपेंशन के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो होता है और ठीक हो जाता है। कई बार वो पीलिया बिगड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की औषधि से वो ठीक होगा। लेकिन कुछ लोग इस पीलिया को ठीक करवाने के लिए मुल्लाओं का थूक पीने जाते हैं, धागा बंधवाने जाते हैं। मुल्ला एक पानी लेता है, उसमें 20, 25, 30 फूंक मारता है। जब फूंक मारता है तो थूक के कुछ कण उस पानी में चले जाते हैं और उस पानी को लोग पीते हैं, सोचते हैं आहा आनंद आ गया, ये औषधि थी। क्या मूर्खता है! मुल्ला का थूक पीकर ठीक हो रहे हैं, धागे बंधवा कर ठीक हो रहे हैं। अरे किसी वैद्य के पास जाओ, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाओ, न हो तो किसी एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाओ, किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाओ। ये विद्वान लोग हैं, ये तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, ये तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तुम अनपढ़ों के पास चक्कर मारते हो, डॉक्टर तुम्हारा हितैषी है, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसलिए बंधुओं, डॉक्टर की उपेक्षा मत करो, डॉक्टर तुम्हारा हितैषी है, वही तुम्हें बचाएगा। ऐसे मूर्खों के चक्कर में आने का कोई लाभ नहीं। उसके बाद दूसरा रोग होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग होता है कि सन्निपात ज्वर आदि मस्तिष्क को चढ़ जाते हैं, और जब सन्निपात ज्वर आदि मस्तिष्क को चढ़ जाते हैं
तो आदमी उल्टी सीधी क्रियाकलाप करने लगता है, और इन उल्टे सीधे क्रियाकलापों के कारण मस्तिष्क में विकार पैदा हो जाता है, और उल्टे सीधे क्रियाकलापों के कारण लोग डर जाते हैं और सोचते हैं इसके भीतर भूत आ गया। ये 3 स्थितियां होती हैं, एक होती है भ्रम, एक होती है विभ्रम, और एक और होती है, उसे भी बताऊंगा। भ्रम ये होता है कि आप सड़क पर जा रहे हो, अंधेरा है, वहां रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको रस्सी के बजाय क्या दिखता है? सांप दिखता है। अच्छा, आपने 3-4 बार ऐसा ही भ्रम आपको हो गया। एक दिन आप वहां से जा रहे थे, आज वहां कुछ नहीं पड़ा था, फिर भी आपको सांप दिखता है। इसे विशेष भ्रम कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। तो ये मानसिक समस्याएं हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखाकर इनका इलाज कर सकते हो, या तो विद्या से भी इनका इलाज हो सकता है। आप समझदार हो जाओ तो आप वहां एक अच्छा सा बल्ब लगा दो, अंधेरा नहीं होगा, आपको ऐसी समस्या नहीं हो। या किसी को कोई समस्या हो जाती है, जैसे मेरे पास इसी गूगल मीट में से लगातार फोन आ रहा है, वो कहते हैं आचार्य जी मुझे सफाई की इतनी सनक हो गई है कि मुझे लगता है कि इसके छूने से मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, उसके छूने से मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। वो कहते हैं कि मेरे वस्त्रों को मेरी बहन ने हाथ लगा दिया, मेरे वस्त्र कहीं पड़े हुए थे धोने के लिए या बैग वगैरह रखा होगा, तो उसे मेरी बहन ने हाथ लगा दिया, तो मुझे लगा इससे मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तो ये एक प्रकार की सनक डेवलप हो जाती है। तो इस सनक का इलाज 2 ही है, या तो विद्या है या कोई साइकेट्रिस्ट, कोई मनोचिकित्सक, उनके पास जाइए। ये 2 लोग आपको ठीक कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो तीसरा इसी में होता है, भ्रम विभ्रम के बाद आता है एक हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन किसे कहते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारे भूत प्रेतों, पिशाचों और ऐसी ही न जाने कितनी डरावनी बातें हमने सुन ली, और फिर जब हम किसी अंधेरे एकांत रास्ते से गुजरते हैं तो हमारी वो कल्पनाएं हमारे सामने हमें दिखने लगती हैं सच में। हमें सामने एक भूत दिखाई देगा, एक चुड़ैल दिखाई देगी, हंसती हुई दिखाई देगी, मुंह से आग उगलती हुई दिखाई देगी, ऐसे नाना प्रकार के रूप हमें सामने दिखाई देने लगेंगे। ये रूप कुछ भी नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क की कल्पना है। हमारा मस्तिष्क की कल्पना करके इन्हें मूर्त रूप में पैदा कर रहा है, मूर्त रूप में बना रहा है। इसलिए बंधुओं, इसका भी इलाज 2 ही है, विद्या है या चिकित्सक है। चिकित्सक और विद्या से इनका इलाज हो सकता है। कभी कभी जब आप श्याणे झपटों के पास जाते हो तो श्याणा झपटा क्या करता है, आपको कुछ पानी पीने के लिए दे देगा, कोई मंत्र पाठ आपके सामने कर देगा, कोई धागा बांध देगा, कुछ ऐसी ही उठपटांग हरकत जब वो करेगा तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है कि मानो मेरा इलाज हो गया है। और उस मानसिक शांति से कुछ दिन तक यह रोग दबा रहता है, लेकिन उसके बाद पुनः पुनः यदि ऐसी ही अवस्था, ऐसा ही संग मिलता रहे तो ये फिर से उभर जाता है। तो ये भी एक प्रकार की चिकित्सा ही है, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। इसमें कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, जैसे बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं, तो कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, वो समझदारी से इस मनोचिकित्सा को करके लोगों के रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो असल में उसे मानसिक समस्या है, उसने कुछ कह दिया है या बता दिया है, कोई धागा दे दिया, कोई दवाई दे दी, कुछ और कर दिया, वो सब इसी प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी मात्रा में आता है वो आता है नाटक। सबसे ज्यादा यही होता है नाटक। नाटक कौन करता है ये भी समझ लो। 15 साल से लेकर अधिकांशतः 45 साल तक की स्त्रियां करती हैं। ये सबसे ज्यादा बीमारी इन्हीं में होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष में नहीं होती, पुरुषों में भी होती है, लेकिन उन पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण होने चाहिए तब पुरुषों में होती है। जिस पुरुष में स्त्रियों जैसे लक्षण ना हो उस पुरुष में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। जो पूर्ण पुरुष होगा उसमें नहीं होगी ऐसी बीमारी। आपने कभी सुना है महाराणा प्रताप के सिर भूत आया हो? आपने कभी सुना शिवाजी महाराज के, चंद्रशेखर आजाद के, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सिर भूत आया हो? बप्पा रावल के सिर भूत आया हो? आचार्य चाणक्य के सिर भूत आया हो? भगवान राम, भगवान कृष्ण के सिर भूत आया हो? आपने सुना कभी आचार्य चाणक्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपने सुना हो स्वामी शंकराचार्य के सिर, पांडु गौड़पदाचार्य, कुमारिल भट्ट, भास्कराचार्य, वराह मिहिर, आर्य भट्ट, लीलावती, मैत्रेयी, सीता, अनुसुईया, मैं इतने नाम ले सकता हूं कि सारी रात नाम बोलता रहूंगा आपके महापुरुषों के। क्या इनके सिर कभी भूत आया? अरे छोड़ो, नरेंद्र मोदी के सिर नहीं आया, आदित्यनाथ योगी के सिर नहीं आया, मायावती के सिर नहीं आया, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के सिर नहीं आया, जवाहरलाल नेहरू के सिर नहीं आया, इन लोगों के सिर भूत नहीं आया। तो फिर भूत किन के सिर आता है? भूत उनके सिर आता है, देवी देवता उनके सिर आता है जिनमें विद्या और धन की कमी होती है। दरिद्रता में ये होता है और विद्या की हीनता में ये होता है। विद्या की हीनता और दरिद्रता ही इन्हें लाने वाले। बंधुओं, स्त्रियों के समाज में ऐसा क्यों होता है वह भी समझो। स्त्रियों के समाज में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों को दबाकर रखता है
और जब स्त्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे स्वांग रचती हैं, शोर मचाती है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बाल बिखरा लेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। फिर एक मुल्ला आएगा, कमरे में लेके जाएगा, अंदर बैठ के पूछेगा क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है। वो कह रही है अरे इसे 1 साल से कह रही हूँ सोने की कंठी दिला दे, एक बनारसी साड़ी दिला दे, मुझे दिला ही नहीं रहा है। तो मुल्ला कहता है तू जोर जोर से शोर मचा, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। और फिर बाहर निकल के कहता है लाओ भाई 21,000 रुपए तो मुझे दो, और देखो ये भूत जो जिन्न इसके सिर पे आया बहुत खतरनाक है, इसे चाहिए एक सोने की कंठी, एक बनारसी साड़ी, वैष्णो देवी की यात्रा और 1 किलो जलेबी, अभी तुरंत तुरंत लेके आओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वहां वो भूत जो है मुर्गा और दारू भेंट मांग रहा है, और फिर लोगों को कहता है कि मुर्गा और दारू ला कर दो, और मुर्गा और दारू खुद ले जाता है, कहता है ये भेंट मैं चढ़ा दूंगा। और इस तरह वो अपने खाने पीने, अपनी मलिच्छता का प्रबंध करता है और हम सबका मूर्ख बनाता है। हम इसी सब में मूर्ख बने रहते हैं। जो हमारे सामने कुछ घटनाएं आई थी, जैसे एक बच्चा नाटक नहीं कर सकता, निसंदेह बच्चा नाटक नहीं कर रहा है, बच्चा बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा, बच्चे के साथ जो घटना घट रही है वो बिल्कुल सही घट रही है। लेकिन बच्चे के साथ इल्यूजन, डिल्यूजन या हेलुसिनेशन में से कोई एक परिस्थिति है, भ्रम, विभ्रम या हेलुसिनेशन, इन्हीं में से कोई एक परिस्थिति बच्चे के साथ घट रही है। हम उस बच्चे को सही चिकित्सा न देके यदि ऐसी ही अनपढ़ों वाली, मूर्खता वाली समाज में जाएंगे तो वो समाज हमारे बच्चे की भी हानि करेगा और हमारी भी हानि करेगा। इसलिए बंधुओं, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। ये घटनाएं क्या होती हैं, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आज की कक्षा को तो अवसान दूंगा, और मैं जानता हूं कि इसका जो प्रश्न काल होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इस सब का प्रश्न काल हम कल जवाब देंगे। आज मैं प्रश्न काल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक घटना बता रहा हूं, प्रश्न काल कल चलेगा और कल पूरा दिन प्रश्न काल ही चलेगा इसका। एक घटना बता रहा हूं, 2 लड़के जो 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, 12वीं कक्षा का लड़का लगभग पूरी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है अपनी, तो ये मान के चलें कि दोनों 5.5 फीट के थे, मतलब अगर छोटे भी रहे हों तो 5.5 फीट के रहे होंगे। और अगर इनमें से एक लड़का दूसरे लड़के के कांधे पर बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए, तो इनकी टोटल ऊंचाई मिलकर, अगर ऊपर वाला लड़का उसका धड़ हम मान लें 3 फीट का और नीचे वाले लड़के की पूरी ऊंचाई मान लें, तो ये मान के चलिए लगभग 8 फीट के हो जाएंगे अगर एक के ऊपर एक बैठ जाए। 2 लड़के जंगल की ओर गए, शाम के समय घूमने, सर्दियों के दिन थे, दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी। जब ये शमशान के निकट पहुंचे, थोड़ा शमशान से आगे निकल गए थे, और जब वहां से वापस लौटने लगे तो अंधेरा होने लगा था और साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने से आते हुए एक आदमी को इन दोनों लड़कों में से जो कमजोर सा लड़का था उसने पहचान लिया और बोला इस आदमी ने मेरी एक दिन बहुत पिटाई करवाई थी, बहुत ज्यादा, घर पर शिकायत करके, और आज मुझे इससे बदला लेना है। दूसरा जो उसका मित्र था उसने कहा कैसे लेगा, उसने कहा कुछ नहीं, तू नीचे बैठ जा, मैं तेरे कांधे पर बैठता हूं। और वो उस अपने मित्र के कांधे पर बैठ गया, लेकिन सुनो ऐसे नहीं बैठा जैसे पीछे से आगे की ओर आपने बैठे लोगों को देखा है, बल्कि उल्टा बैठा। यानी वो उसका मुख जिधर था नीचे वाले लड़के का, उससे उल्टी तरफ ऊपर वाले का मुख था, और ऊपर वाले लड़के ने चादर ओढ़ ली जिससे नीचे वाला लड़का छिप गया, और नीचे वाले लड़के को उसने कहा कि तू अपनी उल्टी दिशा में चल, उल्टा चल, पीछे की ओर चल। अब ऊपर वाले का मुख तो उसके पीछे की ओर ही था, तो ये इतना लंबा आदमी, 8 फुट का आदमी, और उस क्षेत्र में एक बात चलती थी कि वहां एक भूत रहता है जो 8 फीट लंबा है और वो बीड़ी मांगता है। जब वो व्यक्ति नजदीक आया तो उसने नाक में बोलकर, जैसे भूतों के बारे में कहा जाता है वैसे नाक में बोलकर कहा भाई साहब एक बीड़ी मिल जाएंगी। अब वो आदमी समझ गया भैया आज तक जिस भूत की कहानियां सुनी है वो भूत साक्षात सामने आ गया। वो भी जानता था, उससे बचने का तरीका बताया जाता था कि भूत के साथ बोलना नहीं चाहिए। ये पलटकर इसने 10 कदम तो मजबूती से रखे और उसके बाद फर्राटा लगा दी और सीधा अपने घर पहुंचा। मैं जब इस व्यक्ति के घर पहुंचा, इस घटना की खूब ख्याति हो गई और मैं इसके घर पहुंचा तो इस आदमी को बुरी तरह बुखार चढ़ा हुआ था, ये कांप रहा था बुरी तरह, और इसने बताया कि मैंने आज 17 फीट का आदमी देखा। सच में कितने फीट का देखा था? 8 फीट का, लेकिन इसने कितना बताया? 17 फीट का आदमी। यही घटना जब एक चौपाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और पूरे गांव में फैल रही थी, अंतिम चौपाल पर जब मैंने इस घटना को सुना, ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, अंतिम चौपाल पर जब मैंने इस घटना को सुना तो वहां तक इसकी ऊंचाई 54 फीट हो चुकी थी। कह रहे थे 54 फीट का आदमी देखा उस व्यक्ति ने। अच्छा, आप लोगों को ये हो सकता है
कि आचार्य जी तो इस बात को ऐसे बता रहे हैं, हो सकता है उसने सच में देखा हो, सच में भूत ही हो, सच में छलावा ही रहा हो। तो इस घटना की बिल्कुल सच्चाई को बिल्कुल तह तक मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि उन दोनों लड़कों में नीचे वाला लड़का मैं खुद था और मेरे कांधे पर मेरा मित्र बैठा था। मेरा मित्र आज एक इंटर स्कूल में लेक्चरर है और वो पढ़ाता है, आज कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है और वो दुनिया को उसी गांव में चीख चीख के कहता है, अरे भैया मैं था। तो लोग कहते हैं, हट, तुम तो मानते नहीं हो भूत को इसलिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं बड़ा हंसता हूं इस बात पर कि तेरा बनाया हुआ भूत अब तुझी से नहीं मर रहा है। जिस भूत का निर्माण तूने किया, आज वो भूत तुझे चुनौती दे रहा है, वो भूत तुझसे ज्यादा बलशाली। बंधुओं, इसी तरह ये घटनाएं बढ़ती हैं और फैलती हैं। आपके मन में अनेक संशय रह गए होंगे इन घटनाओं को लेकर और आपके साथ घटी हुई घटनाओं को लेकर। मैं मानता हूं कि आपने उन घटनाओं के कारण दुख भोगा है, इसलिए उनका सरलता से छूटना हो नहीं सकता है, वो उससे थोड़ा मुश्किल है उससे छूटना। तो इसके लिए हम कल पूरा प्रश्नकाल चलाएंगे। आज मैं प्रश्नकाल को ज्यादा नहीं चला पाऊंगा, मुझे जाना है, तो मैं प्रश्नकाल को आज नहीं चलाऊंगा। कल हम प्रश्नकाल को लेंगे। विकास जी, कल पूरा दिन प्रश्नकाल लेंगे, तो कल की जो सूचना होगी वो प्रश्नकाल की सूचना होगी। इस जो विषय मैंने बताया है इसी विषय पर कल प्रश्नकाल लूंगा। तो आज मैं इस कक्षा को यहीं विराम देता हूं और मंत्र पाठ करते हैं। माफ कीजिएगा, आज मैं प्रश्नकाल नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन कल पूरा दिन प्रश्नकाल लूंगा तो आपके सबके प्रश्न उसमें आ जाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते आप सभी।